हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर। मैं हूं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं द साइंस विजन यूट्यूब चैनल, जहां मैं फिजिक्स के बेहतरीन कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। और वीडियो के इस लेक्चर में मैं आपको सेकेंड पार्ट यानी कि रे ऑप्टिक्स के अबाउट बता रहे थे, जैसा कि मैं वीडियो में बात किया था। तो एसआरएस के अबाउट हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में। तो कहता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेकेंड टॉपिक हमारा है एसआरएस। टीआईआर के अबाउट पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि ये एसआरएस क्या होते हैं। एसआरएस का फुल फॉर्म है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अबाउट तो आप लोगों को पता ही होगा। व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस? द सरफेस एट विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, या आप बोल सकते हैं द इंटरफेस एट विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस नॉन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। द सरफेस एट विच refraction takes place is called refracting surface। ये दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं कन्वेक्स एसआरएस एंड सेकेंड होते हैं कॉनकेव एसआरएस। तो कॉन्वेक्स एसआरएस क्या है आइए देख लेते हैं, एंड कॉनकेव क्या है। कॉन्वेक्स एसआरएस में क्या होता है, जैसे कि ये एक सरफेस है जो कि एक स्फीयर से कट करने के बाद मिलकर बना होगा। ये एक स्फीयर होगा इस तरह से, और उससे काट करके एक छोटा सा स्फीयर हम लोग बनाए हैं। ये है मेरा कन्वेक्स एसआरएस। इसको हम लोग एक्स वाई अपर्चर कहते हैं, एंड दिस इज द पोल एक्स पी वाई। एंड ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो स्फीयर से मिलकर बना होगा उसका जो सेंटर होगा स्फीयर का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है इस कर्व का। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो पीसी है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं आर। ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, इन पर आपको फोकस करनी चाहिए। ये हमारा डेंसर मीडियम होगा म्यू टू, और ये हमारा म्यू वन होगा, वेयर म्यू टू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, म्यू वन। इस पर हम लोग चलेंगे। तो कन्वेक्स एसआरएस ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, और कन्वेक्स एसआरएस ये भी हो सकता है। हो सकता है डेंसर मीडियम इधर हो, ठीक है, ये में हमारा डेंसर मीडियम हो और ये हमारा रेयर मीडियम हो। तो सेंटर इधर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आपका इधर हो जाएगा, एंड दिस इज एक्स पी वाई सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है एसआरएस के अबाउट? तो ये हमारा कन्वेक्स एसआरएस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनकेव एसआरएस के अबाउट। तो कनकेव एसआरएस में क्या होगा, ये कुछ शेप इसका इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ये ओके, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये सेंट्रल पॉइंट से पास हो रहा है कर्व के एक्स पी वाई सरफेस। क्योंकि ये स्फीयर जो है वो इस तरह से स्फीयर है, इस स्फीयर का एक पार्ट होगा
तो इसका जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, वही इस कर्व का भी, ये एक्स पी वाई कर्व का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ये जो P से C तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उसी तरह से जिस तरह से ये बना, इसमें ये डेंसर मीडियम है म्यू2, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये रेयर मीडियम होगा, ठीक है, कर्व के बाहर। इसके जस्ट अपोजिट भी हम लोग ले सकते हैं, ये भी हो सकता है एक्स पी वाई सरफेस, एंड ये हो जाएगा सेंटर, एंड दिस इज आर। इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, ये हो गया म्यू1, जहां म्यू2 ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू1 होगा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। तो ये कनकेव एसआरएस हो गया एंड वो कन्वेक्स एसआरएस था। नाउ हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन थ्रू एसआरएस का बात करना है हम लोगों को, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अबाउट डिस्कस करेंगे, ओके। तो क्या कहता है हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? वेरी सिंपल, इफ अगर आप कोई डिस्टेंस, मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, तो अगर आप इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव लोगे। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो नेगेटिव लोगे। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से एबव कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव लोगे, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो नेगेटिव लोगे। जस्ट लाइक सेम राइट साइड भी पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ऑल द डिस्टेंसेस is measured from the pole of SRS। यहाँ SRS की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सेंटर पॉइंट पोल होगा। सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हैं डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of incident ray is taken as positive, while in the opposite direction is taken as negative. And the third sign convention rule is the measured height above the principal axis is taken as positive, while below the principal axis is taken as negative। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो साइन कन्वेंशन की बात हो गई। अब इसी में बात किया जाता है कुछ एजम्पशन का, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, जो कि यूज करते हैं हम लोग एसआरएस के रिफ्रैक्शन के दौरान। व्हाट इज एजम्पशन? तो स्टूडेंट्स एजम्पशन में क्या है ना कि सबसे पहला एजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल
इनफैक्ट पॉइंट साइज आप कह लो। सेकेंड है इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and the normal makes very small angle, with the principal axis। ये यूज करना है हम लोगों को। एंड द थर्ड, aperture is very small, aperture is very small। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कन्वेक्स एसआरएस में दो तरह के इमेज देखने को हमें मिलते हैं। एक आपका हो गया वर्चुअल इमेज, क्योंकि लेंस बनते हैं ना, तो वर्चुअल इमेज भी बनता है और इन्वर्टेड इमेज के भी फॉर्मेशन देखने को हमें मिल जाते हैं। वर्चुअल इमेज जो बनते हैं ये R2D के केस में भी बनेंगे। वर्चुअल और इन्वर्टेड ना बोल करके मैं रियल, इन्वर्टेड बोले तो रियल, जो रियल होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, मैं रियल लिखूंगा, ज्यादा बेटर होगा। D2R, और इसमें भी R2D के केस में होंगे, यानी कि एरर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, डेंसर में इमेज बनेगा। और D2R करने का मतलब है ऑब्जेक्ट को रखेंगे डेंसर में और इमेज बनेगा रेयर मीडियम में। और कनकेव एसआरएस से भी आपको दो सिचुएशन देखने को मिलेगा। एक्चुअली कन्वेक्स से दो बनते हैं, लेकिन कनकेव से बनता है ओनली वर्चुअल इमेज बनते हैं। और वर्चुअल इमेज दो सिचुएशन से बनेंगे, एक R2D के केस में एंड D2R के केस में। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो कन्वेक्स के 4 केस बन गए, 1 2 3 4, और कनकेव के 2 केस हो गए, टोटल 6 केस हैं। भले 6 केस हैं लेकिन फॉर्मूला 2 ही है। एक तो आपका R2D का फॉर्मूला है, रिलेशन है जो कि पूछा जाता है, और वो रिलेशन आपको आएगा, मैं लिख देता हूं, μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई में R। और एक होता है D2R का फॉर्मूला, चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, डजेंट मैटर। इसमें होता है μ1 बाई में v माइनस μ2 अपॉन u, दैट मीन्स ओनली μ1 एंड μ2 एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, μ1 माइनस μ2 अपॉन r। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा में सिर्फ जहां 2 है वहां 1 कर लीजिए, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका एक केस में बताऊंगा, बाद बाकी सारे केस में कॉपी पेस्ट होता है सब, बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है। एजम्पशन मैंने बता दिया, साइन कन्वेंशन बता दिया जो कि यूज होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेशन एक केस दे देगा, 6 केस मैंने जैसे कि बताया, तो इसमें आपको कह देगा कि कन्वेक्स एसआरएस है और उसमें रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेयर में रखा गया है एंड इमेज डेंसर में बन रहे हैं। जैसे रियल बोल देगा तो रेयर में रखा है तो डेंसर में बनेगा, डेंसर में रखा है तो रेयर में बनेगा। वर्चुअल में ऐसा होता है कि रेयर में रखते हैं और रेयर में बन जाता है, लेकिन यहाँ पर पासिंग ऑफ रे ऑफ लाइट के अबाउट डिस्कशन किया जाता है स्टूडेंट्स, कि लाइट गोज फ्रॉम R to D। भले इमेज वर्चुअली बन जाता है रेयर मीडियम में ही, बट लाइट, रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वहां से आपको पूछा है।
तो पूरा का पूरा कंडीशन क्वेश्चन में दे देगा और आपको रिलेशन डिराइव करने के लिए देगा। तो आइए हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं कन्वेक्स एसआरएस का ही। पहला नंबर 6 केस बनेगा, तो मैं पहला नंबर बना रहा हूं, रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, और ये केस है R2D का, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं मैं रेयर मीडियम में, और इमेज जो बनेंगे वो हमारे डेंसर मीडियम में बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बस एक कन्वेक्स एसआरएस लेट करना है। लेट XPY convex SRS of refractive index mu2 in front of which, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब समझो एग्जाम में आ गया, 3 मार्क्स दे के जाएगा। in front of which an object O is placed so that, बस करके छोड़ दीजिए। आइए इसके डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। इसके डायग्राम क्या हो जाएंगे, तो कन्वेक्स है, अच्छे से डायग्राम को देखिएगा। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो इधर ले लेते हैं। ये रहा एक्स पी वाई सरफेस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो आर है। और एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट को देखो, जब भी कहेगा ना, जब भी कहेगा रियल इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को आप दूर रखने की कोशिश करो। ये लीजिए मैंने यहाँ पर ओ कहा, जब भी वर्चुअल बोलेगा तो एकदम पोल के सामने रखो, और अगर आपको रियल इमेज बनाने के लिए बोल रहा है तो पोल से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर रखो, उतना बेटर होगा। तो एक रे ऑफ लाइट ओ से मैंने इंसिडेंट करा दिया, एकदम जस्ट लाइक आपको सेम काम करना है, एकदम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करने हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, देखो ना, ऑब्जेक्ट ओ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ सरफेस पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, वेयर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, ये याद रखें। यानी कि डेंसर मीडियम है और ये रेयर से डेंसर के केस में यूज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। नॉर्मल कहाँ मिलते हैं, तो सी से पास होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल। आपको पता है ना, ये सर्कल है, सर्कल के सरफेस से नॉर्मल पास करना है, तो भाई सेंटर से पास कर दो। ये सारे सरफेस को क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सब जगह से नॉर्मल आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब जो है आप देखो कि जो इमेज है, लाइट को जाना चाहिए था किस वे में, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट सीधा नहीं जा करके, आपको पता है रेयर से डेंसर जा रहा है, दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। अंदर में ये सारा पूरा पार्ट डेंसर है, तो रेयर से डेंसर जा रहा है, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की फिनोमिना है। और वो बेंड करके एक लाइट तो हम लोग सीधा पास कर देंगे, जो कि पोल पर इंसिडेंट होगा, तो वो सीधा पास हो जाएगा। और एक रे ऑफ लाइट को मैंने ऑब्लिक्विली इंसिडेंट कराया, ताकि एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पता चलेगा। ऑब्लिक्विली रे ऑफ लाइट ही इंसिडेंट कराना चाहिए, तभी अपीयर भी होता है, और डेफिनेशन में भी होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, व्हेन ऑब्लिक्विली रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम
वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन वहां रिफ्लेक्शन अपीयर होते हैं। तो सीधा में तो दिखता नहीं है, तो एक स्ट्रेट लाइन में पास हो गया अनडेविएटली, और सम एंगल पर इंसिडेंट कराने के बाद वो डेविएट होकर के किसी पॉइंट पर मिला, जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट पर आई इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। आई बात समझ में? अब समझो बात को कि रे ऑफ लाइट, ये जो एंगल बना रहा था इंसिडेंट रे इसके साथ, वो एंगल है हमारा अल्फा। इमेज जो एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो लेंगे बीटा। देखो एंगल इधर भी बन रहा है, लेकिन इधर वाला एंगल मुझे नहीं लेना, मुझे स्मॉल एंगल लेना है। एजम्पशन है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉलेस्ट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोग बीटा एंगल लेंगे और ये अल्फा, एंड ये हो जाएगा आपका गामा, इसको गामा बोलते हैं। तो देखोगे स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले कि ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको हम लोग एंगल आई कह लेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग एंगल आर कह लेंगे। ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उसको ए नाम दे दो, और यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा, इसको हम लोग बी पॉइंट कह लेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल AOC एकदम बिल्कुल इसी में जाना है आपको, एकदम चेंज नहीं करना है, 6 में से किसी केस में भी चेंज नहीं करना है, और O के जगह में AIC फिक्स है। AOC और AIC में जाना है। तो जैसे ही हम लोग AOC में जाते हैं तो आप देख लो ना, ये AOC में गए तो I हो गया बाहर का एंगल और अल्फा और गामा हो गया अंदर। देखो ध्यान से AO और C, ये देखो ठीक है। तो AOC में देखोगे स्टूडेंट्स, ये देखो AO और ये C में, ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, इन दोनों में देखो, इन दोनों के जो मिल करके जो ट्रायंगल बन रहा है, तो AOC में देखोगे तो अल्फा और गामा अंदर का एंगल और आई जो है वो बाहर का एंगल हो जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़े एक प्रॉपर्टीज है हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है कि एंगल आई यानी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, राइट, यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स गामा। एंड उसी तरह से इन AIC में, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल इस बार देखोगे तो गामा है, देख लो AI और ये सीरा, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है AIC। तो R इज द इंटरनल एंगल एंड गामा एक्सटर्नल है, बीटा इंटरनल है। तो गामा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R प्लस बीटा, और यहां से R फाइंड कर लेंगे हम लोग गामा माइनस बीटा, बीटा को उधर भेज दिया मैंने, तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये मेरा इक्वेशन 1। हमेशा AOC और AIC में जाना, चाहे डायग्राम जैसा भी बने आपको यही पॉइंट लेना A, ये OIC तो जैसे का तैसा रहेगा, ये A पॉइंट पर इंसिडेंट कराना, B पॉइंट लेगा। तो मेरा दावा है आपको AOC और AIC ही लेना पड़ेगा हमेशा। चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये हो गया, इसके बाद ये मेरा I और R की जो वैल्यू आया वो अल्फा बीटा और गामा के टर्म में आया, तो मुझे ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB में हम लोग जाते हैं, देखोगे ध्यान से कहां है AOB, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ये B इस बार परपेंडिकुलर वाला AOB में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें अल्फा जो हो जाएगा वो बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, तो 10 अल्फा लेते हैं हम लोग, और 10 अल्फा अगर अल्फा स्मॉलेस्ट है तो 10 अल्फा का वैल्यू अल्फा के इक्वल हो जाता है, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 अल्फा इक्विवेलेंस टू अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB है एंड बेस हमारा हो जाएगा BO, राइट स्टूडेंट्स, देख रहा AB, ये AB और ये हो जाएगा यहां से यहां तक BO, राइट, ये B पॉइंट से वो पॉइंट BO। उसी तरह से हम लोग AIB ले लेते हैं, तो उसमें बीटा निकाल लेंगे हम लोग, AB बाय में BI कर देते हैं, है ना। तो सिमिलरली एकदम सब कुछ सेम है, O जहां जहां है वहां वहां हम लोग I पुट करेंगे, O की जगह में क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, I रख देंगे, ठीक है, AIB, और हम लोग इसको लिखेंगे 10 बीटा इक्विवेलेंस टू बीटा, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। AB बाय में क्या हो जाएगा BI, एंड इन ट्रायंगल
AIC में जाएंगे हम लोग, तो वहां से हम लोग हमें निकलेगा गामा विच इज इक्विवेलेंस टू AB अपॉन BC। देख लीजिए AB अपॉन BC, राइट, AB अपॉन BC। तो थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान होगा, एक बार समझ लोगे तो ये सब चीजें चेंज नहीं होती। ये आपको हर बार हर केस में 6 केस में कट कॉपी पेस्ट करना है, उठा करके ये तीनों लाइन को सेट कर देना, हर एक चीज में कभी भी चेंज नहीं होगा, तीनों में सेट करते जाना है ये तीनों लाइन को। तो हमारा आई और आर अल्फा बीटा गामा की टर्म में निकला, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब मुझे चूंकि रिफ्रैक्शन दिखाना है तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये जो केस है वो R to D का केस है, मैंने पहले ही बता करके रखा, रिलेशन चल रहा है R to D के केस में। तो ये R to D का सिचुएशन है, तो लाइट रेडर से डेंसर जा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 से 2 जा रहा है, R to D जा रहा है यानी कि 1 से 2 जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये आपको पता है 1 म्यू 2 को लिखते हैं हम लोग म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, जैसे यहां पर एजम्पशन यूज किए थे तो यहां पर भी एजम्पशन यूज करेंगे हर जगह। साइन आई का वैल्यू आई के बराबर होता है, याद रखें अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्विवेलेंस हो जाएगा, और टेन थीटा थीटा के इक्विवेलेंस हो जाता है, लेकिन कॉस थीटा इक्विवेलेंस नहीं होगा थीटा के, सिर्फ कॉस नहीं होता, साइन और टेन हो जाते हैं, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो, टेन जीरो का वैल्यू जीरो। साइन आई का वैल्यू आई हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड साइन आर की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंस टू आर हो जाएंगे, राइट। तो अब देखो क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई की जगह में आई और साइन आर की जगह में आर यूज कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू 1 इंटू आई हो जाएगा और म्यू 2 इंटू आर हो जाएगा, इन्हें इक्वेशन 2 कह लें आप। तो इक्वेशन 1 को यूज करेंगे हम लोग, या एक काम करो आप इसे इक्वेशन 2 कह लो, ये पूरा तीनों को इक्वेशन 2 कह लो, एंड इसको जो है वो आप इक्वेशन 3 कह लो, सबसे बेटर होगा। तो फ्रॉम 1 से हम लोग i इज इक्वल टू जानते हैं 1 और 2 से, अच्छा 1 2 तो यही था यार, अल्फा प्लस गामा, चेंज कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 कह लो एंड इसको आप 4 कह लो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से i का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा है, तो चलिए ठीक है अल्फा प्लस गामा ले लेते हैं, अल्फा प्लस गामा है, और r की जो वैल्यू है वो गामा माइनस बीटा था, देख लो इक्वेशन 2 में। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो अभी अभी निकला ए बी अपॉन बी ओ, गामा की वैल्यू थी ए बी अपॉन बी सी, राइट। म्यू 2 गामा की वैल्यू फिर से हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी, एंड माइनस ए बी बीटा के वैल्यू ए बी अपॉन बी आई, बीटा है तो इमेज बनाता होगा इसलिए बी आई होता है, गामा यानी सेंटर है यानी बी सी होगा, अल्फा है यानी कि ऑब्जेक्ट बनाता है तो बी ओ होगा। तो बड़ा आसान है ये सारी चीजें। अब यहां से हम लोग ए बी को कॉमन कर लेंगे, आ गया है देखते जाएगा, अभी बीच में जाओगे नहीं, इसको अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। यहाँ भी ए बी को कॉमन कर लिए, म्यू 2 बाय में बी सी हो जाएगा और यहाँ भी म्यू 2 बाय में बी आई हो जाएगा। अब ये ए बी और ए बी को हम लोग काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको कैंसिलेशन लॉ से, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन 5 हो गया आपको। यहां हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यूजिंग साइन कन्वेंशन, ये 3 मार्क्स में देगा, ठीक है, ये 3 मार्क्स में देगा, भले आपको ज्यादा पेज लग रहा है यहाँ पर देखने को, लेकिन कॉपी में बनाओगे इसको, यहाँ से वीडियो से कॉपी में बना लेना, एकदम कंप्लीट अच्छा मार्क्स मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन कन्वेंशन में क्या है स्टूडेंट्स, बी से कोई डिस्टेंस को मेजर करो, चूंकि अपर्चर स्मॉल है तो ये डिस्टेंस ना कोई मायने नहीं रखता, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, नेग्लिजिबल, बी से कोई डिस्टेंस मेजर करो या पी से मेजर करो बात सेम ही है। तो ऐसे में हम क्या देखेंगे कि बी ओ इज इक्वल टू पी ओ और ये माइनस यू होगा,
ठीक है, बी आई इज इक्वल टू पी आई, और ये प्लस भी होगा क्योंकि राइट साइड है, साइन कन्वेंशन तो जान ही रहे हो। और बी सी इज इक्वल टू होगा पी सी, ये भी राइट साइड है तो प्लस आर, तो ये माइनस यू प्लस बी और आर को हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 5 में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिए, म्यू वन बाय में बी ओ है यानी कि माइनस यू हो जाएगा, एन प्लस म्यू वन बाय में पी सी है यानी आर हो जाएगा, एंड यहाँ देखो म्यू टू बाय में बी सी है, म्यू टू बाय में बी आई है, देख लो इसी के हिसाब से रखेंगे। तो बी सी है दैट मीन्स आर रख लेते हैं, एन प्लस बी आई है, बी आई मतलब क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इन है। अच्छा यहाँ माइनस में है तो माइनस कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा माइनस में होगा। अब ये जो म्यू टू बाई भी माइनस में, इसको इधर भेज देते हैं, एकदम आ गया देखो ना, माइनस म्यू वन बाई यू, और आर को एक तरफ भेज देते, इधर म्यू टू बाई आर है, इधर प्लस में म्यू वन अपॉन आर को इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम लोग सेंड करेंगे तो म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा। तो आपको जो फॉर्मूला है दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर म्यू टू बाई में भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू, आर को एलसीएम ले लिया जाए तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, मैंने लिखा था ना आर टू डी के केस में, देख लो मैंने यही फॉर्मूला लिखा था, ऊपर जाओगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा आर टू डी का, देख लो है ना, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो कितने केस में बने स्टूडेंट, कितने स्टेप में बना, तो कंसिडर किया मैंने, पहला स्टेप ये रहा, स्टेप वन, सबसे पहला काम आपको क्या है कि एओसी और एआईसी में आई और अल्फा आई और आर की वैल्यू निकाल लें। जैसे ही आई और आर की वैल्यू निकल जाए तो सेकेंड स्टेप आप यूज करें, अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकला होगा तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लें, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से बड़ा ही आसान है, टेन थीटा का वैल्यू लगाओ, अल्फा के बराबर होगा जो कि बीटा गामा निकाल लो। कुछ नहीं चेंज हुआ, यहाँ देखो ओ से आई हुआ तो यहाँ भी ओ से आई हुआ, यहाँ आई से ए आई सी, ए आई बी, ए ओ बी, ए आई बी। अच्छा यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ ए आई सी नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसको जरा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ आई के जगह में ना, आई के जगह में यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखना करेक्शन है, आई के जगह में सी होगा, बाकी बी तो बी ही रहेगा, तो आई के जगह में सी है तो देखो यहाँ आई के जगह में क्या है, सी, एकदम सिमिलर है, समझोगे आराम से होगा, आई बात समझ में, एकदम ध्यान से देखो आराम से बनेगा। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं और देखना है आर टू डी में ये फॉर्मूला होगा, और मैं लिख देता हूं जब भी यूज करोगे थर्ड स्टेप में डी टू आर के सिचुएशन में, ठीक है, डी टू आर के सिचुएशन में आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ चेंज करना, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो डी टू आर के सिचुएशन में स्नेल्स लॉ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहां म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई बाय आर ना होकर के आर बाय आई होगा, साइन आर बाय साइन आई, चेंज कर देते हैं ना, वन म्यू टू को टू म्यू वन चेंज हो जाता है, तो रेसिप्रोकल यूज करेंगे हम लोग आर बाय में आई, ठीक है। आर टू डी के केस में हम लोग क्या यूज किए, स्नेल्स लॉ, म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आई बाय साइन आर, जिसको आई बाय आर बोलते हैं, लेकिन डी टू आर के केस में ये फॉर्मूला यूज करेगा, बाद बाकी का स्टेपिंग सेम है, आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, क्लियर है ना। तो आपका ये तीन स्टेप हो गया, चौथा स्टेप बस कैलकुलेशन किया मैंने, आई और आर का वैल्यू पुट किया फ्रॉम 1 एंड 2 से, कहां से आया ये फ्रॉम 1 एंड 2 से आया है, एंड मैंने कॉमन किया, हर एक में कॉमन होगा ए बी, और इसको आपको काट देना है और म्यू वन के फॉर्म में लिख देना, और लास्ट केस में साइन कन्वेंशन यूज कर देना। चौथा स्टेप, स्टेप 4, 4 स्टेप में काम हो जाते हैं, साइन कन्वेंशन यूज कर देना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 3 मार्क्स में दे के जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसी तरह से सारे ही सिचुएशन में बनेंगे, डी टू आर वाला भी सिचुएशन भी यही होगा, और फॉर्मूला उसके मैंने लिख दिए हैं, आप लोग डिराइव कर लीजिए। ज्यादातर मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि इसी क्वेश्चंस को दिया जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को ऑफ करते हैं हम लोग।